क्वेश्चन 8 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पक्का ना 8 हो गए? 9 नंबर देखो, ये हुआ नहीं था? अभी 7 8 थे, अब 9 भी हो गया। 10 नंबर हुआ नहीं हुआ? द... 10 हो गया। 11 नंबर देख लो। तुम लोगों को यही नहीं पता रहता कितने क्वेश्चन हो गए? ये नहीं हुआ। चलो अच्छा करो ये। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले ये बताओ, 3 है। ये बताओ 1 मिनट, कुछ चीजें बताओ जो पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट हमारे कितने थे? 4। कंक्लूजन कितने थे? 3। ये सबको पता है, लिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ रूल देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव। रूल सेकेंड क्या था? 100 को हम 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद रूल नंबर थर्ड, रूल थर्ड किसका था? कनेक्शन का। कनेक्शन हम लोग बनाते थे अगर दो कथन पॉजिटिव हैं। दो कथन कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। जब इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता वो कैसा निकलता है? पॉजिटिव। तुम लोग इधर बैठ जाओ, इधर पीछे नहीं दिखेगा। ठीक है। अगर दोनों कथन कैसे हैं? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। इसके साथ हमने अपवाद भी इसमें बताया था। अपवाद हो या कुछ भी मान लो, तो इसमें क्या बताया था कि इसमें जो कॉमन होगा उस कॉमन में किसी एक के पास क्या होना जरूरी है? 100 होना जरूरी है। तो कनेक्शन तुम्हारा या तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, याद रखना, या तो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे या दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। या तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे या दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? नेगेटिव। जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं तो कोई भी रूल या कोई भी रिजल्ट नहीं बनता। समझ में आया कि दोनों पॉजिटिव से निष्कर्ष पॉजिटिव निकलता है, लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट कैसे हो? नेगेटिव, तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता, मतलब कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा। समझ में आया? और कभी कभार ये भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। अब इनके बीच में कनेक्शन बनाना हो तो हमेशा याद रखना, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेगेटिव। समझ आया? ये कनेक्शन पढ़ते रहना और लिखते रहना, सारे एक साथ लिखा दे रहे हैं। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, सबसे पहले हमने देखा था दोनों पॉजिटिव थे तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव थे तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। कभी कभार क्या होगा कि अगर दो पॉजिटिव हैं, अगर दो पॉजिटिव हैं और इन दोनों को हमें जोड़ना है तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें तीसरे का सहारा लेना। जैसे यहां से हमने एग्जाम्पल दिया था कि यहां से तुम्हें गोवा जाना है,
तो बताओ कानपुर से गोवा जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, कानपुर से गोवा जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, तो तुम सहारा किसका लोगे? लखनऊ का। तुम्हें कानपुर से गोवा जाना है, लेकिन कानपुर से गोवा जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, तो तुमने सहारा किसका लिया? लखनऊ का। लखनऊ का सहारा लिया और कहां पहुंच गए? गोवा। तो जब भी दो पॉजिटिव को जोड़ना है वो, और तीसरा जिसका सहारा ले रहे अगर वो भी पॉजिटिव है, तो इसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। सारे निकलेंगे, पहले देख तो लो, मतलब अंदर से पूरी भड़ास निकलने लगती। एग्जाम्पल पहले बता दो, जो अभी एग्जाम्पल दिया था वो यही था, जो अभी क्वेश्चन दिया था वो यही था, इसीलिए मैंने कहा सारे रूल एक साथ कनेक्शन लिखा दें, नहीं तो बार बार परेशान हो गए। ठीक है, इसके बाद दोनों पॉजिटिव हो और ऐड करने वाला भी पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष क्या निकलता? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं और इनको जो जिसका सहारा ले रहे वो नेगेटिव है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? नेगेटिव। समझ में आया? अगर ये बोल दें हम कि दोनों नेगेटिव हैं और इन दोनों को जोड़ना है, तो चाहे हम सहारा प्लस का लें चाहे माइनस का लें, इसमें हमेशा क्या रहेगा? नो रिजल्ट। समझ में आया? जब इन दोनों से जुड़ ही नहीं सकते तो तीसरे का सहारा लेना बेकार ही है। हमें कानपुर से गोवा जाना ही नहीं, तो लखनऊ का हम सहारा लें या ना लें? जब हमारा कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, हमें गोवा जाना ही नहीं है, तो हम तीसरे का सहारा कोई हमें जबरदस्ती दे तो हम क्यों लें? हमें दूसरे इंसान से बात नहीं करनी, तीसरा आदमी चाहे जितनी बार आए, जब हमें बात ही नहीं करनी तो तीसरा आदमी खूब बोलता रहे कि नहीं उससे बात कर लो, अच्छा इंसान है, हमें नहीं करनी तो नहीं करनी। समझ में आया? चलो, तो ये सारे कनेक्शन एक साथ लिख लो, एक साथ लिखो। वेन डायग्राम छोड़ दो, नहीं तो परेशान होगे। जो पढ़ा रहे वो पढ़ो, वेन डायग्राम से अगर सॉल्व करोगे तो हमेशा फंसोगे। समझ में आया? अभी क्वेश्चन आगे मिलेंगे, देखेंगे कितने वेन डायग्राम बनते हैं। क्लियर हुआ ये? चलो अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था ना? 11 था। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले हमने क्या बोला था? इस बार कथन तुम्हें कितने दिए गए? 3। निष्कर्ष कितने हैं? 2। तो जब भी कथन 2 या 2 से ज्यादा दिए जाएं, तो सबसे पहले देखा करो क्या? निष्कर्ष। निष्कर्ष में तुम्हें चाहिए क्या? डॉक्टर और लेक्चर, डॉक्टर और लेक्चरर चाहिए। अब डॉक्टर और लेक्चरर बताओ किस में मिल रहे, किस स्टेटमेंट में मिल रहा? तो तुम्हें स्टेटमेंट चाहिए कौन कौन सा? पहला और तीसरा। तो सिर्फ पहला और तीसरा स्टेटमेंट देखो। पहला और तीसरा स्टेटमेंट देखा, तुम्हें चाहिए डॉक्टर और क्या? लेक्चरर। डॉक्टर और क्या चाहिए? लेक्चरर। इसके बाद हमने बोला था जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और दोनों कैसे हो? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष जो निकलता है वो कैसा निकलता है? पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो मिल गया, लेकिन उसके बाद हमें यह भी देखना होता है
कि इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। यहां पर इंजीनियर है और यहां पर क्या है? आर्किटेक्चर। यहां पर क्या है? आर्किटेक्चर और यहां पर है इंजीनियर। क्या इन दोनों में दोनों ये कॉमन है? नहीं है। जब दोनों में कॉमन नहीं है तो हम तीसरे का सहारा लेंगे। तीसरे का मतलब किसका सहारा लेंगे? दूसरे का। अब दूसरे का सहारा लोगे तो देखो यहां पर इंजीनियर है, यहां पर इंजीनियर है, और इस इंजीनियर के पास कितना है? 100। तो जो कॉमन होता उसके पास 100 होना जरूरी। तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, और इन दोनों में देखोगे तो इस आर्किटेक्चर के पास कितना है? 100। तो यहां से ये दोनों कट जाएंगे। तो देखो कनेक्शन एक दूसरे का बन गया। मतलब पहला और तीसरा पॉजिटिव था, अब इसके बाद दूसरे का सहारा लिया तो जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। वही तो निकला है। ये दोनों पॉजिटिव थे, इन दोनों को हमने ऐड किया, उसके बाद सहारा किसका लिया? सेकेंड वाले का। वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो रिजल्ट भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। देखो रिजल्ट पॉजिटिव निकल आया। इसके बाद हम 100 और 50 देखेंगे। सभी के साथ डॉक्टर को कितना दोगे? 100। लेक्चरार को 50। अब चेक करो, सभी के साथ डॉक्टर के पास 100, लेक्चरार ये पॉजिटिव है तो कितना? ऊपर 100 डॉक्टर के पास, नीचे भी डॉक्टर के पास 100, कोई दिक्कत नहीं। यहां लेक्चरार के पास 50 और यहां भी 50, इस वजह से ये क्या होगा? सही। दूसरा चेक करो, लेक्चरार और डॉक्टर चाहिए तो तुम्हारा यही तो पहला और तीसरा चाहिए तुम्हें। अब इन दोनों में तुम्हें ये देखना है, लेक्चरार के पास कितना आएगा? कुछ लिखा है तो 50, डॉक्टर के पास भी 50, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी सही है। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50, दोनों सेम है, सही है। यहाँ 50 है और ऊपर 100 है, तो हमने बोला था 100 से 50 बन सकता, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा, इस वजह से ये भी क्या है? सही है। क्या? मतलब पूरी रामायण हो गई, तुम कह रहे पहले और तीसरे का कोई कॉमन नहीं मिला। पहले और जब तीसरे का कॉमन नहीं मिला तो तुमने इसका सहारा तो लिया है। तुम्हें यहां से गोवा की फ्लाइट नहीं मिल रही, लखनऊ का सहारा लिया, वही तो ये है। यहां तुम और ये गोवा है, तो तुम्हें यहां से यहां जाना था, तुम नहीं पहुंच रहे थे क्योंकि तुम्हें कॉमन नहीं मिल रहा था, तो तुमने किसका सहारा लिया? दूसरे का। अब दूसरे का सहारा लिया तो यहां पर इन दोनों में इंजीनियर कॉमन हो गया, इन दोनों में आर्किटेक्चर कॉमन। क्लियर हुआ? अगर यहां पर लिखा होता निष्कर्ष जैसे लिखा हो कि सभी लेक्चरार डॉक्टर हैं, या लिखा हो कोई भी डॉक्टर लेक्चरार नहीं है, बताओ इन दोनों में कौन सही कौन गलत? इसमें कौन सा सही है? तीसरा। कैसे? तुम्हें भाई पहला और तीसरे का ही तो बनाना है, तो इन दोनों का जोड़ा तीसरे का सहारा लिया, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। चलो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। इसके बाद तुम्हें ये चेक करना, सभी के साथ लेक्चरार को कितना दोगे? 100, डॉक्टर को 50। लेकिन ऊपर चेक करो, यहां लेक्चरार के पास 50 है लेकिन यहां 100 है, तो 50 से 100 नहीं बना सकते, इस वजह से ये क्या हो गया? गलत। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि तुम्हें पता है दोनों पॉजिटिव थे और पॉजिटिव का सहारा लिया, निष्कर्ष क्या निकलेगा? पॉजिटिव। लेकिन ये क्या है? नेगेटिव, इस वजह से ये भी गलत। समझ में आया? अब तो गलती नहीं करोगे, बेनारेग खत्म। चलो 12 नंबर देखो।
बताओ क्या दोनों? देखो तुम लोगों की पहली क्लास, तुम लोग टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, रूल निकल गए हैं, उनकी प्रैक्टिस भी निकल गई है, तो तुम लोगों को कम ही समझ में आएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, जैसे ही नया चैप्टर आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो हम लोगों को 3 कथन दिए गए। चाहे जब सिंगल कथन होता तो हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब 2 3 4 दिए जाएं तो हम लोग सबसे पहले निष्कर्ष को चेक करते हैं। तो निष्कर्ष में चाहिए तुम्हें लड़के और फूल। तो लड़के और फूल के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? तो तुमने देखा है लड़के मिला यहां और फूल मिल रहा यहां पर। लड़के किस में मिला? थर्ड में, और फूल मिला सेकेंड में। तो तुम्हें जरूरत है स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड की, तो तुम सिर्फ सेकेंड और थर्ड को देखो। लेकिन तुमने देखा है कि ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब हमें इन दोनों का कनेक्शन बनाने, जब दो पॉजिटिव जुड़ते हैं तो निष्कर्ष जो निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। लेकिन इसमें एक चीज रहती है कि इनमें एक कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन हो उसके पास 100 होना जरूरी, किसी एक के पास। दोनों के पास है बहुत अच्छी बात, लेकिन एक के पास होना जरूरी। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। यहाँ नायक लिखा है, यहाँ विद्यार्थी, तो यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा। जब इन दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा तो हम तीसरे का सहारा लेंगे। हमने तीसरे का सहारा लिया, और ये सहारा देखो कैसा है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो इन दोनों को जोड़ना था, तो हमने तीसरे का सहारा लिया, वो भी पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो हमारा ये कैसा है? पॉजिटिव। एक चीज अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर हमें हमारा कनेक्शन बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखा कुछ के साथ विद्यार्थी को, यहाँ पर, लेकिन यहाँ लिखा सभी, सभी के साथ नायक को, यहाँ पर सभी के साथ विद्यार्थी को 100। अब तुम्हें इनमें से कॉमन कट करनी। यहाँ नायक से नायक कटा, क्यों कटा? क्योंकि इस नायक के पास 100 थे। अब देखो इस विद्यार्थी से ये विद्यार्थी कट गया, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से इसके पास 100 है। जब ये कट गए, नायक नायक कट गया, विद्यार्थी विद्यार्थी कट गया, अब बच्चा फूल और लड़के, तुरंत इनका कनेक्शन बन गया। फूल के पास कितने नंबर दोगे? 50। लड़के को 50। नीचे चेक करो, क्या यहाँ 50 है। फूल के पास भी 50 है, और ये कैसा है? पॉजिटिव है, इस वजह से ये क्या होगा? सही। अब इसमें चेक करो, लड़के और फूल चाहिए, तो लड़के और फूल के लिए यही तो कनेक्शन बनेंगे। लेकिन तुमने देखा यहाँ लिखा सभी, सभी के साथ लड़के को, फूल को, लेकिन यहाँ लड़के को 100 है, जबकि लड़के के पास हैं कितने? 50। क्या 50 से 100 बन सकता है? नहीं, इस वजह से ये क्या होगा? गलत। समझा रहे तो इतनी देर लगेगी, नहीं तो तुम्हें वहां क्या करना है भाई, लड़के भी फूल चाहिए तो लड़के यहाँ फूल ये, इन दोनों का कनेक्शन बनाना। कॉमन नहीं मिला, तुरंत तीसरे का सहारा लो। फिर ये चेक कर लो, विद्यार्थी से विद्यार्थी कटेगा, क्या इन दोनों में 100 है? 100 है, खत्म। इधर इन दोनों में देखो 100 है, खत्म। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ 50 है, यहाँ 50, तो नीचे सिर्फ 50 वाले ही बचेंगे। अगर 100 बन गया तो वो क्वेश्चन गलत। यहाँ 100 मिला, गलत, लेकिन इन दोनों की जगह 50 है, सही। समझ में आया? लेकिन ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। अभी सारी चीजें ये लिख रहे हो 150, फिर तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं, ना ये रूल याद करने की जरूरत। समझ में आ रहे? जैसे ही प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें क्लियर होंगी। 12 के बाद 13 नंबर देखो। चलो बताओ।
रूल लिखाए थे, याद है? कोई बात नहीं, देख लेने दो, मेहनत कर लेने दो। अच्छा, और बताओ, तुम आओ बताओ वेन डायग्राम क्या, बता दो। इतने नालायक हो इसीलिए कहते वेन डायग्राम ना लिखो, लेकिन नहीं तुम्हें वही। हाँ हाँ, दिमाग लग गया। ये बताओ भैया, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, दोनों निगेटिव हैं, लेकिन हमने कहा था तुम निष्कर्ष पढ़ा करो सबसे पहले। निष्कर्ष में चाहिए तुम्हें गरम और पीना, तो गरम और पीना के लिए देखा गरम इसमें है, पीना इसमें है। अब इन दोनों को तुम्हें जोड़ना था, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों निगेटिव हैं, जब दोनों निगेटिव हो तो यहां पर नो रिजल्ट बनता। क्या बनता है? नो रिजल्ट। जब कोई रिजल्ट नहीं बनेगा तो ये कहां से आ जाएंगे सब, कोई स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं। तो ये जितने स्टेटमेंट लिखे ये सारे कैसे हैं? गलत लिखे। लेकिन देख लेना सभी जगह गर्म पानी ही होना चाहिए, नहीं तो पता लगे किसी में और कुछ पूछ ले। किसी में अगर यहां पर हम लिख देते कुछ पानी कुछ पीना, अच्छा कुछ पीना ठंडा नहीं है, अब बताओ ये सही है या गलत? ये क्यों सही है? क्योंकि इसमें तुम्हें पीना और ठंडा चाहिए था, तो पीना और ठंडा के लिए सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत है। जब स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत है तो स्टेटमेंट सेकंड देखो, ये स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो रिजल्ट जो निकलेगा वो भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है? इसके बाद 150 देखो, कोई भी के साथ ठंडा को पीना को दोनों को 100-100 दोगे तो नीचे चाहे 50 हो चाहे 100 हो ऑटोमेटिक सही होगा। बस ये सही होना चाहिए। ना मानो चेक करो, कुछ के साथ ठंडा को, अब यहाँ 50 है यहाँ 100 है, तो पीना के पास यहाँ 100 थे, 100 से 50 बन सकते, ठंडा के पास 100 है, 100 से 100 बन सकते। इस वजह से ये क्या है? सही है। रूल याद है ना? पहला रूल यही तो था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो निष्कर्ष भी नेगेटिव। उसके बाद 150 को देखेंगे। क्लियर? बताते चलना कि हाँ, नहीं तो दिक्कत हो। हम तो खत्म करते जा रहे हैं, नहीं तो तुम परेशान हो। क्या इनका वेन डायग्राम से बन रहा है? इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर के, समझ आया? सबसे अच्छा चैप्टर होता है। और जॉन वेन डायग्राम वाले उड़ते हैं ना, जो टीचर भी उड़ते हैं, उसमें हमेशा गलत करके आते हैं। देख लिया, हर बार ऐसा नहीं होगा। दूसरा सही, बताओ करण। दूसरा सही, अच्छा चलो दूसरा सही है, बाकी कैसे हैं? गलत। चेक करो, तुमने देखा है दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, ये तो नेगेटिव है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ना यहां से स्टार्ट करो। तुम्हें चाहिए कॉपी और किताबें, तो कॉपी यहां पर मिल रहा पहले स्टेटमेंट, किताबें दूसरे स्टेटमेंट में। अब जब तुम्हें पता है दोनों को जोड़ोगे तो दोनों कैसे हैं? निगेटिव। जब दोनों निगेटिव हैं तो रिजल्ट कैसा होगा? नो रिजल्ट। मतलब कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत।
लेकिन किसके साथ? कॉपी और किताबों के साथ, कॉपी और किताबों के साथ, कॉपी और किताबों के साथ। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा है, किताबें और पेन। तो किताबें और पेन के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट की जरूरत। तो स्टेटमेंट सेकेंड को देखो, यहां पर देखा ये नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। चेक करो नेगेटिव है। अब क्या करो, 100 और 50 देखो। पेन के पास 100, किताबों को कितना दोगे? 100। नीचे चेक करो, यहां भी कोई भी लिखा है तो यहां भी 100 होगा और यहां भी 100 होगा। इस वजह से ये क्या होगा? सही। क्लियर हुआ? अब तुम पिटोगे ना, 2 क्लासें हो चुकी हैं, ये भी पूछने वाली बात है। चलो आगे देखो, 15 नंबर बताया अभी तुम्हें, बताओ, ये बताओ। नालायक। चलो बताओ, जल्दी बताओ। बिटिया पहला सही, दूसरा तीसरा देखो, दोबारा दोबारा देखो। आकाश तीनों सही। देखो पहले स्टेटमेंट को देखो, तुम्हें चाहिए क्या? बिल्ली और जानवर, बिल्ली और जानवर चाहिए। तो देखो बिल्ली जानवर किस में मिल रहे? बिल्ली मिल रहा पहले में, जानवर मिल रहा दूसरे में। तो स्टेटमेंट तुम्हें चेक करना है पहला और दूसरा, यही दोनों चेक करोगे तो तुम्हें इन दोनों का कनेक्शन बनाने हैं। तो तुमने देखा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव है? ठीक है। इसके बाद तुम्हें यह भी चेक करना कि जो तुम इन दोनों को जोड़ रहे इनमें एक कॉमन होना चाहिए। क्या यहां पर कॉमन मिला? मिल गया। क्या है? कुत्ते। अब इन दोनों कुत्तों में किसी के पास 100 होना जरूरी है, लेकिन तुमने यहां देखा दोनों के पास 100 है। बहुत अच्छी बात है, दोनों के पास 100 है तो कॉमन हो गया। अब कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन क्या बना? सभी के साथ कुत्ते को 100 दोगे, बिल्ली को 50, यहां कुत्ते के 100, जानवर को 50। नीचे चेक करो, कुछ लिखा को कुछ के साथ 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो जानवर को भी 50। ऊपर दोनों के पास 50, नीचे भी 50, कैसा होगा? सही। यहां पर देखा जानवर और पंछी, तो जानवर और पंछी किस, देखो किस में मिला? दूसरा और तीसरा। तो स्टेटमेंट तुम्हें देखना है सिर्फ दूसरा और तीसरा, यही तो देखना है। तो दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है। जब इन दोनों में कनेक्शन बनाओगे तो जो भी निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद तुम्हें ये चेक करना कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन हो इन दोनों में उसके पास 100 होना जरूरी। तो ऊपर वाले के पास 100 है, कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन बन गया तो तुम्हें पता है यहां 50 है, तो पंछी को भी कितना दोगे? 50। नीचे चेक करो, कुछ के साथ जानवर को, पंछी को, दोनों के पास 50, यहां भी 50, कैसा होगा? सही। यहां पर देखो बिल्ली और पंछी, तो बिल्ली कहां है? पहले, और पंछी कहां है? तीसरे। तो स्टेटमेंट तुम्हें देखना है पहला और तीसरा। अब देखो पहले
पॉजिटिव है और तीसरा भी पॉजिटिव, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव है? इसके बाद इन दोनों में देखो कॉमन होना जरूरी, तो कॉमन क्या है? कुत्ता और कुत्ता। तो इसके पास 100 है लेकिन इसके पास 50 है, तो इन दोनों का भी कनेक्शन बन गया। बन गया। तो यहां देखो बिल्ली के पास 50, पंछी के पास 50। यहां पर देखो कुछ के साथ बिल्ली को 50, पंछी को 50, दोनों के 50, इस वजह से ये क्या होगा? सही। तो क्लियर हुआ? सिंपल था, सिंपल था। अगर इसमें ये लिखा होता सभी जानवर पंछी हैं, तो जानवर और पंछी लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? दूसरे और तीसरे की। तो दूसरा और तीसरा चेक करो, दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, एक रूल तो फॉलो कर रहा लेकिन दूसरा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सभी के साथ जानवर को 100 मिलेगा और पंछी को 50। तो यहां पर पंछी के पास 50 है लेकिन जानवर के पास 100 है, और हैं उसके पास कितने? तो 50 से 100 नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? चलो 15 के बाद 16 देखो। कितने बड़े नालायक, अभी कथन लिखा है निष्कर्ष आया भी नहीं है, कॉमन ढूंढने लगे हो। ये कौन सा आ गया? ABC। चल चलो बताओ। देखो केवल कथन तुम्हें कहां दिया गया? यहां पर। बाद बाकी ये सारे कैसे हैं? निष्कर्ष हैं। ये सारे क्या हैं? निष्कर्ष हैं। इसी कथन के लिए ये दो निष्कर्ष दिए, इसी कथन के लिए ये निष्कर्ष हैं, और इसी कथन के लिए ये सारे क्या हैं? निष्कर्ष हैं। चलो बताओ। अरे कुछ देख रहे थे। दोनों सही। चलो और बताओ। इसमें दोनों सही, इसमें दोनों गलत हैं। चलो अपने अपने निकालो। रूल याद है? कनेक्शन बनाने वाले सारे रूल याद हैं? ना हो तो एक बार देख लो। दोनों नेगेटिव हो तो नो रिजल्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरे का सहारा लो, अगर वो पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव हो और तीसरे का सहारा ले रहे, अगर वो नेगेटिव है
तो रिजल्ट भी नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बाद क्या होता है, रिजल्ट भी पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक चीज होता, जो कॉमन हो उसके पास क्या होना जरूरी, 100। अब लगाना। अब जो बता रहे थे पहले दोनों सही दूसरे दोनों गलत, अब वो दोबारा चेक कर लें। लाठी कहाँ गए, लिखो लिखो, लगा लो। इन दोनों निष्कर्ष को देखोगे तो निष्कर्ष में तुम्हें चाहिए कॉपी और पेन, यही तो चाहिए। तो देखो कॉपी और पेन के लिए, कॉपी ये पेन ये, कॉपी ये पेन ये, तो स्टेटमेंट किसकी जरूरत है, सेकंड की। तो सेकंड में देखो ये कैसा है, निगेटिव। अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। क्या ये निगेटिव है। इसके बाद 100 और 50 देखो, कोई भी के साथ पेन को कितना दोगे, 100। अगर हमारा निगेटिव है तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता उसको 100 मिलता है, ठीक है। तो यहां देखा कुछ के साथ कॉपी को कितना दोगे, 50। लेकिन हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो पेन को कितना दोगे, 100। अब ऊपर से कंपेयर करो, यहां पेन के पास 100, नीचे पेन के पास 100, ठीक है। ऊपर कॉपी के पास, लेकिन नीचे कॉपी के पास, तो 100 से 50 तो बना सकते हो, इस वजह से ये क्या होगा, सही। ये चेक करो, पेन और किताबें, तो पेन और किताबें कौन से स्टेटमेंट की जरूरत, पहला। लेकिन तुमने चेक किया ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो ये क्या हो जाए, गलत। अगर यहां लिखा होता कुछ पेन किताबें हैं तो कैसा होता, सही होता। अगर लिखा होता कुछ पेन किताबें हैं तो कैसा होता, सही होता। लेकिन लिखा है कुछ पेन किताबें नहीं हैं, इस वजह से ये क्या होगा, गलत। क्योंकि इसमें स्टेटमेंट कौन सा देख रहे हैं, पहला। इसी प्रकार इसमें चेक करो, इसमें देखोगे तुम्हें चाहिए कॉपी और पेन, तो कॉपी और पेन के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत, सेकंड वाले की। स्टेटमेंट सेकंड को देखो, तो स्टेटमेंट सेकंड को देखा है कि कथन हमारा निगेटिव है तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो निगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये कैसा है, पॉजिटिव, इस वजह से ये क्या हो जाए, गलत। ये चेक करो, पेन और किताबें चाहिए, तो पेन और किताबों के लिए स्टेटमेंट किसकी जरूरत है, फर्स्ट वाले की। तो यहां पर देखा कुछ के साथ पेन को, किताबों को। ऊपर देखा पेन के पास लेकिन किताबों के पास, तो 100 से 50 तो बन ही सकता है, और यहाँ 50 है, 50 से 50 बनेगा, इस वजह से ये क्या होगा, सही। अब इसमें बताओ, कह रहा ऊपर 4 गलत, कह रहा नहीं,
दूसरा कहाँ गया? अच्छा, कह रहा ऊपर से पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गायब हो गया। ऊपर के 4 कैसे हैं? सही। नीचे के 4 कैसे हैं? गलत। चेक करो। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ा तुमने, किताबें और कॉपी। क्या चाहिए? किताब और कॉपी चाहिए। तो किताब और कॉपी के लिए देखो किस किस स्टेटमेंट की जरूरत। किताब यहां लिखा है, कॉपी यहां लिखा, तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। दोनों की जरूरत है। लेकिन जब दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें पता है एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जब इनका कनेक्शन बनाओगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? निगेटिव। निगेटिव ही तो निकलेगा। अब निगेटिव निकल आया। इसके बाद बोला है कनेक्शन बनाने के लिए फिर तुम्हें देखना है क्या? कॉमन। और जो कॉमन हो उसके पास 100 होना जरूरी। तो एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, रिजल्ट हमारा नेगेटिव निकलेगा। इतना तक तो ठीक है। लेकिन इसमें चेक करो, जो कॉमन है उसके पास 100 होना जरूरी। पेन के पास 100 मिल गया। 100 मिल गया तो कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बन गया। अब तुम चेक करो, यहां लिखा कोई भी के साथ किताब को 100 दोगे, कॉपी को भी 100 दोगे, क्योंकि ये क्या है? रिजल्ट निगेटिव। तो निगेटिव वाले हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी 150 भी देखने। तो यहां पर 100 है और इसके पास 100, इसके पास भी 100, कॉपी के पास 100, यहां भी 100, तो ये कैसा होगा? सही। यहां पर देखा, फिर किताब और कॉपी की जरूरत, फिर इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। इसके बाद 150 देखो, किताब को दोगे 50, कॉपी को दोगे 100, वहां पर दोनों के पास 100 है। तो 100 से इधर चाहे 100 हो चाहे 50 हो, ऑटोमेटिक सही होंगे। तो ये भी सही है। यहां पर देखा है फिर कॉपी और किताब चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव ऐड होंगे। जब दोनों जोड़ोगे तो निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। एक रूल कम किया। दूसरा रूल क्या कहता? 100 और 50। तो कॉपी को भी 100 मिलेंगे और किताब को भी 100। वहां पर दोनों के पास 100 था, यहां भी दोनों के पास 100 है, इस वजह से ये भी क्या होगा? सही। इसके बाद फिर देखो कॉपी और किताब चाहिए, फिर दोनों का कनेक्शन बनाने, और दोनों का कनेक्शन बनाने तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। इसके बाद देखा कुछ के साथ कॉपी को 50, किताब को 100, वहां पर दोनों के पास 100 था, यहाँ एक के पास 100 है, एक के पास 50 है, तो 100 से 50 तो बन ही सकता है। इस वजह से ये भी क्या होगा? सही। जब नीचे देखे तो यहां भी किताब और कॉपी, हर जगह यही तो मांग रहा, तो दोनों का कनेक्शन बनाना था, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट क्या निकलेगा? नेगेटिव। और ये सारे कैसे हैं? पॉजिटिव, तो ये कैसे हो जाएंगे? गलत। समझ में आया? क्लियर हुए? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, तो हम लोगों ने सिर्फ वो क्वेश्चन सही किए जो 100% कैसे हैं? ट्रू। 100% कैसे हैं? सही। कल हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी वाले, और जैसे ही पॉसिबिलिटी वाले सीख जाएंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमें सिर्फ दो ही चीजों के, या तो 100% ट्रू वाले या पॉसिबिलिटी वाले। ऑप्शन दो ही तरीके से बनते हैं, या तो बनेगा कि हमारा पहला अनुसरण कर रहा है या दूसरा अनुसरण कर रहा है, या फिर पॉसिबिलिटी के दो ऑप्शन बनते। पॉसिबिलिटी के ऑप्शन क्या होते? या तो पहला सही या तो दूसरा सही। एक और ऑप्शन बनता है, ना तो पहला और ना तो दूसरा। यही चार ऑप्शन हम लोगों को लगाने होते, और जैसे ही ये चारों ऑप्शन लगाना सीख जाएंगे हमारा चैप्टर खत्म। 100% फाल्स वाले तो देखने ही, जो गलत है वो हमेशा गलत। समझ गए? चलो अब बाद बाकी 1 मिनट रुक जाओ। जिन लोगों की